नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। आज हम हिस्ट्री सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। आज की वीडियो में हम देखते हैं जो 1857 के बाद कौन कौन से एक्ट इंडिया में लाए गए थे और कुछ गवर्नर जनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कहा जाता है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी बड़ा झटका दिया था और इससे क्या था, जो ब्रिटेन के लोग थे उस आक्रोश फैल गया था। और जो ब्रिटिशर्स ने क्या माना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज इंडिया में लागू की गई थी वही कारण थे 1857 की क्रांति के। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एबोलिश किया जाता है और इंडिया को अब डायरेक्टली गवर्न किया जाता है ब्रिटेन क्राउन से। ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हो चुकी थी और इसके जितने भी एरियाज थे, राजस्व था, ये किसको, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस एक्ट के थ्रू क्या होता है। इलाहाबाद दरबार अनाउंस किया जाता है इसके द्वारा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद दरबार अनाउंस किया जाता है। तो ये इलाहाबाद दरबार क्या था, इसमें लॉर्ड कैनिंग घोषणा करते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है अब वह इसके द्वारा क्वीन विक्टोरिया, ब्रिटेन की जो रानी थी क्वीन विक्टोरिया, उनके द्वारा संभाल ली गई है। तो ये था इलाहाबाद दरबार। इस एक्ट के अंडर क्या होता है, एक ऑफिस इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे हम SOS कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको इंडियन काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या थी, एक 15 मेंबर्ड कमिटी थी। और जो फर्स्ट SOS बने थे वो कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली फर्स्ट SOS बने थे। और कितने मेंबर्ड कमिटी थी ये, 15 मेंबर्ड कमिटी थी और इंडियन काउंसिल के नाम से भी इसे जाना जाता था। अब यहाँ पे दिया गया फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। हमने 1857 के रिवोल्ट में जब पढ़ रहे थे तो लॉर्ड कैनिंग को हम क्या पढ़ रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अब हम क्या बोल रहे हैं, वाइसरॉय। इस एक्ट के थ्रू, जिसे हम पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, अब इस एक्ट के बाद उसे वाइसरॉय के नाम से रिप्लेस कर दिया गया था। इसीलिए अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर हमारे से पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, तो वो भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। अब 1861 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट के थ्रू क्या था, एक वॉइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। इसमें क्या किया जाता था, 4 मेंबर थी, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया जाता है, 5 मेंबर कर दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अन्य भी सदस्य होते थे 6, जिसकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। अब जो ये अतिरिक्त सदस्य थे, इनको किसके द्वारा नामित किया जाता था, वॉइसरॉय इनको नामित करते थे। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें फर्स्ट टाइम 3 इंडियंस को अनुमति दी जाती है, किसमें, इंडियन काउंसिल में। इसमें कौन कौन थे, ये 2 नाम यहाँ पर गलत एडिट हुए हैं। यहाँ पे आप बनारस के महाराजा जो थे और पटियाला के राजा, ये 2। और थर्ड पर्सनैलिटी कौन थी, सर दिनकर रॉय, जो एक लॉयर थे। ये 3 फर्स्ट टाइम इंडियन काउंसिल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं, जो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश होती है कब, 1857 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज कब स्थापित की गई, तो उसकी डेट याद रखनी है, कब की गई थी, 1857 में।
जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, जिसे हमने कहा था एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था। नेक्स्ट आया है पेनल कोड 1862। अब ये इसे आईपीसी भी जिसे हम कहते हैं, आईपीसी दंड संहिता 1862। अब इसमें क्या था, जो क्रिमिनल लॉज है ब्रिटिश इंडिया के, जो क्रिमिनल लॉज थे ब्रिटिश इंडिया के, उसके सभी पक्षों को कौन कंट्रोल करता है? आईपीसी। आईपीसी कंट्रोल करता है। और जो इसकी चेयरमैनशिप थी वो किसके द्वारा की गई थी? थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। ये आपने आईपीसी से रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो आईपीसी था वो कब 1862 में एस्टेब्लिश किया गया था, और पास कब किया गया था? ये 1860 में पास किया गया था। 1860 में ये पास किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनके टाइम पे क्या होता है? बजट सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड। भारत में बजट सिस्टम की शुरुआत होती है लॉर्ड कैनिंग। कब होती है? अप्रैल 1860। और जिसके द्वारा ये बजट पेश किया जाता है वो कौन थे? ब्रिटेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन थे? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ब्रिटिश काउंसिल के जो मेंबर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये बजट पेश किया जाता है। तो आपने जेम्स विल्सन का नाम याद रख लेना है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट बजट प्रेजेंटेशन इन इंडिया। ये कब हुई थी? 26 नवंबर 1947 को। और किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था? आर ऋषि श्यामचरण शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड मेयो दोनों ही क्या थे? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अब ड्यूरिंग द वॉइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड लॉरेंस, हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास एस्टेब्लिश्ड। और ये 1865 ईस्वी में स्थापित किए जाते हैं। हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो ये याद रख लेना है कि जो हाई कोर्ट खोले गए थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, वो कब किसके टाइम पे खोले गए थे? लॉर्ड लॉरेंस के। नेक्स्ट जो वॉइसरॉय है वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने क्या लाया था? कौन सा बिल इन्होंने पास किया था? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ये इन्होंने पारित किया था। और इसके अंडर इन्होंने कहा था जो सेंटर है और जो प्रोविंसेस है, उनके दोनों के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको अलग रखा जाए। प्रोविंशियल स्टेट्स का अलग और सेंटर का फाइनेंशियल सिस्टम को अलग रखने की बात की। जो लॉर्ड मेयो है, इनके टाइम पे और क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट, 1871 में इंडिया में फर्स्ट टाइम क्या होती है? सेंसस होती है, यानी कि जनगणना। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड मेयो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और लॉर्ड मेयो एक इकलौते ऐसे वॉइसरॉय थे जिनकी हत्या कहाँ पर? जेल में हुई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो लॉर्ड मेयो थे उनकी हत्या कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? जेल में हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के बारे में देखेंगे। जो लॉर्ड लिटन है उन कब से लेकर कब तक वो वॉइसरॉय थे? 1876 से 1880 के बीच। जिस समय ये भारत के वॉइसरॉय थे उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़राइली। 1876 से 1880 के बीच। इनके टाइम पे क्या होता है? फर्स्ट दिल्ली दरबार ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। फर्स्ट दिल्ली दरबार और किसके द्वारा? ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। और इस दिल्ली दरबार के थ्रू ये क्या प्रदर्शित करना चाहते थे कि जो भारत में ब्रिटिशर का जो रूल्स है, ब्रिटिशर रूल्स है, पावर है उनकी जो वफादारी है उसको ये प्रदर्शित करना चाहते थे। और इसी दिल्ली दरबार में इन्होंने जो क्वीन विक्टोरिया है उसको इंडिया की महारानी घोषित किया। उन्होंने कहा था जो क्वीन विक्टोरिया है वो क्या है? इंडिया की महारानी है। अब इनके टाइम पे क्या होता है? फेमाइन आते हैं, अकाल पड़ता है, जिसमें 5.5 मिलियन पीपल वर डाइड।
किसके पूछा जाता है कि किसके टाइम पे अकाल आए, फेमाइन आए थे, तो किसके टाइम पे? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। और कब से? 1876 से लेकर 78, 2 साल तक। इसी के लिए क्या लाया जाता है? स्टार्ची कमीशन लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? फॉर फेमाइन रिलीफ। और जो स्टार्ची कमीशन थी वो जो इसकी चेयरमैनशिप थी वो किसने की थी? रिचर्ड स्टार्ची ने। और इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम भी पड़ा है। और क्या होता है इनके टाइम पे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 आता है। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, प्रेस से रिलेटेड ही था। इसमें जो इंडियन थे उनकी जो प्रेस की फ्रीडम थी उसको खत्म किया गया था। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसमें भारतीय भाषाओं को प्रेस पर नियंत्रण लगाना था। और जो ब्रिटेन की पॉलिसीज थी, अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता है या न्यूज़पेपर में कुछ भी लिखता है तो उसको दबाना इनका उद्देश्य था। इनका यही एम था कि अगर कोई भी ब्रिटेन की पॉलिसीज के खिलाफ बोलता है या न्यूज़पेपर पे छापता है तो उनको दबा दिया जाए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के थ्रू इनके पास एक और पावर थी कि ये न्यूज़पेपर जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। इसी के अंडर इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का न्यूज़पेपर भी इन्होंने स्टॉप किया था। नेक्स्ट इनके टाइम पे आता है आर्म्स एक्ट 1878। इस एक्ट के अंडर क्या था? दैट इंडियन पीपल्स वर नॉट अलाउड टू कैप्ट गन्स विदाउट लाइसेंस। जो भारतीय थे वो गन नहीं रख सकते थे विदाउट लाइसेंस। और जो ब्रिटिशर्स थे दे वर अलाउड टू कैप्ट। तो आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कब आए थे और किसकी वॉइसरॉयशिप के दौरान आए थे? लॉर्ड लिटन की। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन थे इनकी जो टाइम पीरियड है वो है 1880 से 1884। 1880 से 1884 तक ये वॉइसरॉय रहे। और इनके टाइम पे क्या आता है? अल्बर्ट बिल ये पास करते हैं। अब अल्बर्ट बिल में क्या बोला जाता है? जो इंडियन जजेस थे, इंडियन जजेस को यहाँ पे ये अधिकार दे दिया गया था कि जो भी ब्रिटेन के या यूरोप के लोग हैं वो उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? सुनवाई कर सकते हैं। परंतु यूरोपियंस ने इसका क्या किया था? ओपोजिशन किया था। और उन्होंने कहा था कि जो यूरोपियन है वही क्या कर सकते हैं? उनके खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडियन जजेस के सामने पेश नहीं होना चाहते थे। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये बिल पास किया था, जिससे क्या हुआ था? जो इंडियन पीपल है उनकी जो प्रशासन में ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित होने लगी थी। अब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 आता है ड्यूरिंग द वॉइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड रिपन। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 ये क्या था? इसमें जो वर्क कंडीशंस थी उसका सुधार करना था। इसमें बोला गया था जो बिलो 7 एज के जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ वॉइसरॉय, इनके बारे में हमने आज पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।